हेलो बच्चा पार्टी, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि 16 अगस्त को हम अपनी जो कंपार्टमेंट की क्लासेस है वो शुरू कर देंगे चैप्टर्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को आज 15 के 15 चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारे लिए ईजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुल मिला के कितने चैप्टर हैं हमारी 10th क्लास में? 15 चैप्टर हैं मैथ्स के अंदर, जिसमें से कि पहला चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह है, उसको करना बहुत जरूरी है। उनमें से कुल मिला के हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को इन चैप्टर्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैं आप लोगों को पहले बता के चलूंगा कि इस दिन हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। मैं सेटअप तैयार कर चुका हूं, स्टार्ट करना है, क्लासेस अब हमें पढ़नी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, लंबी वीडियो करके कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 1 जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हमें कुल मिला के 20 क्वेश्चंस करने हैं। अब बात करते हैं बाद के 4 चैप्टर। अलजेब्रा के ये कुल मिला के 4 चैप्टर है जो कितने मार्क्स के आते हैं? 20 मार्क्स के आते हैं। 20 मार्क्स में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज क्या है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं। अगर आपको ये पता हो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की उम्मीद है, तो आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर लिए और उनमें से 4 नंबर के क्वेश्चन को ज्यादा कीजिए। 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि वैसे ही बहुत इजी है। जिसने 9th में पॉलिनोमियल कर रखा है उसके लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल करना बहुत इजी है। थर्ड चैप्टर आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपकी 6th एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है। उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इजी भी पड़ जाता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वगैरह वगैरह ये सारा कुछ होता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 9th क्लास में थोड़ा कम सीखते हैं, 10th क्लास में थोड़ा प्रोसीड लेवल आ जाता है, थोड़ा अच्छा लेवल आ जाता है, तो उस चैप्टर को भी करेंगे। और बाद में लास्ट में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अलजेब्रा से कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो 10th बोर्ड से इस बार हटा दिया गया था, तो आने के चांसेस उसके तो है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। आपकी 5.3 हो या 5.2 हो, दोनों में से किसी भी, या तो सम वाला क्वेश्चन आएगा या an वाला आएगा, लेकिन आएगा 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर। तो इसकी 5.2 और 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसके बारे में? एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी से बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो भी हमारे लिए कंपार्टमेंट क्लियर करना, चाहे वो बच्चा बेसिक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, किसी भी पॉइंट पे अगर कंपार्टमेंट आई है तो उसके लिए हाल फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब चैप्टर नंबर 5 के बाद, ये 4 चैप्टर ये और एक चैप्टर ये होने के बाद अब नंबर आता है चैप्टर नंबर 7 का। क्यों? क्योंकि 6, 10 और 11 ये एक कैटेगरी में रखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले कितनी एक्सरसाइज है? 3 एक्सरसाइज। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला की, दूसरी जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फार्मूला की, और उसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। 3 एक्सरसाइज, तीनों में सिंगल फॉर्मूले लगने हैं, तीनों ही एक्सरसाइज 10-10, 12-12 क्वेश्चन की है। एक दिन में, आधे ही दिन में इस चैप्टर को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, जो हम कराएंगे। मैं फिर कह रहा हूं हम कराएंगे आप लोगों की हेल्प के लिए। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वही करे, जिसको नहीं आती है वो टच ही ना करे। 12 नंबर का पेपर तो आप ये लगाइए, आप इसे छोड़ के चलें इसकी तैयारी, क्योंकि क्या होगा, आप इसमें ज्यादा टाइम खर्च करेंगे और कम समझ में आएगा। खासकर 8 चैप्टर में आप ज्यादा टाइम खर्च करेंगे, कम समझ में आएगा, क्योंकि इसका लेवल बहुत वास्ट होता है। आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर भी अगर कोई नया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर इजी है, उसका सिंपल फॉर्मूला है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ भी आए, आप आराम से कर सकते हो। पहली बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यह है कि आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को समझकर उसका मतलब बनाना जरूर सीख ले, क्योंकि सीबीएसई कभी भी कॉपी क्वेश्चन नहीं करती है। सीबीएसई का काम होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देना। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से इस काम को कर सकता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6, 10 एंड 11, जो कि किस में आते हैं आपकी?
आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 6, 10 एंड 11। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल और चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। 6 चैप्टर को हम निगलेक्ट करेंगे। मैं अपनी कॉन्सेप्ट रिवीजन बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 को मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि मेरे लिए यही चैप्टर बहुत है कराने के लिए। तो टाइम कम, दूसरा बच्चों के लिए मुझे वो कराना है जिससे बच्चा क्लियर पास हो, उसके लिए कोई भी ऐसी चीज ना रहे कि वो फेल हो जाए। तो भैया जिस चीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है उसे छोड़ दो ना, हमें कंपार्टमेंट क्लियर करना है अब। तो उसके लिए 6 चैप्टर और 8 चैप्टर करना जरूरी नहीं। 10 चैप्टर बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 11th कंस्ट्रक्शन वो सभी के लिए इजी है। जिसने 9th में कंस्ट्रक्शन कर रखी है वो 11th में 10th की कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 को आराम से कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इसमें जितना जिसको वर्ड प्रॉब्लम आती होंगी उसके लिए उतना ही आसान होगा, क्योंकि फॉर्मूले इजी हैं। बस जरूरत है तो रिवीजन की, जिसकी रिवीजन अच्छी वो आराम से कर सकता है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन, एक तो इसमें से आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक इसमें से आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब ये लगाइए 10 में से 8 नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन इनमें से आपको करने हैं। 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब बात कर लेते हैं 14 चैप्टर जो कि आपका स्टैटिक्स है। 4 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म होता है इसमें से भी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में से 3 मार्क्स का कंफर्म आएगा ही आएगा। तो 7 नंबर इनके और एक 2 नंबर के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जरूर आते हैं। प्रोबेबिलिटी से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है, छोटे लेवल पर प्रोबेबिलिटी को पूछा जाता है। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट जो है वो कल तक एडजस्ट कर दी जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो आपके सामने ये सारा कुछ हमने रखा हुआ है कि इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन कहां से करने हैं, कितनी मैक्सिमम रिवीजन करनी है, किस चीज को कितना आप लोगों के लिए क्लियर करना है। मैं आप लोगों को आज फिर बता रहा हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 15 में से, मैंने 15 में से 12 कहा था, मैं कह रहा हूं अगर आप 15 में से 13 चैप्टर भी कर जाते हैं, अगर आप ये 2 चैप्टर छोड़ के भी चलते हैं, 8वां और 6ठा, ये 2 चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से छोड़ के भी चलते हैं तब भी आप आसानी से अपने आप को कंपार्टमेंट में क्लियर कर लेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि हमें करना कैसे है, रिवीजन कितनी फास्ट रखनी है, हर दिन कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप अपने सर्कल में जितने भी बच्चे हैं उनको बता दीजिए जिससे कि उनको भी ये फायदा मिल सके, क्योंकि कंपार्टमेंट कोई पढ़ा नहीं रहा है, बस पढ़ते रहिए, पढ़ लीजिए, कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ उसी दिन से यही कहने पे हूं कि आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए, मैं कराऊंगा। मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए अपना सेटअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब सेटअप हो चुका है, मुझे क्लास लेनी है और मुझे सारे टॉपिक्स आपको कराने हैं, तो सेटअप क्लियर है। आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज सिस्टम है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल कौन सा होगा। सबसे पहला और सीधी बात, ये 2 चैप्टर बहुत ईजी हैं और कुल मिला के 11 मार्क्स के चैप्टर हैं, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि मैं पहले 14th और 15th चैप्टर आपको क्लियर कराऊं। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 10th वालों से कि 10th वाले कंपार्टमेंट वाले बच्चे सभी के सभी 14th और 15th चैप्टर को 14th और 15th चैप्टर को अपने को तैयार कर लें। 14-15 चैप्टर जब आप लोगों के तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप 14 और 15 चैप्टर को तैयार करेंगे आप लोगों के लिए आसान होगा कि अब सिलेबस जो है वो कवर किया जा सकता है। तो आपके सामने 14 और 15 चैप्टर है, कल के लिए तैयार करके रखिए। कल मैं 14 और 15 चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अपने दिमाग में रखिए तैयारी कैसे करनी है, अपनी सोच को थोड़ा डेवलप कीजिए। कैंसिल हो ना हो भाड़ में जाए, जरूरी है कि काम करना है। सतपाल मास्टर जी आपके साथ है, तैयार करेंगे, सरजी वर्जी नहीं, भाई हैं अपने, आप लोगों का बड़ा भाई आपके साथ है, आपको तैयारी करवा के रहेगा। तैयारी करानी है, पास कराना है। और ऐसा नहीं है हर कोई 12th और उसके बाद की बात करता है। मैं आप लोगों को 8th, 9th, 10th, 11th और 12th ये 5 क्लासेस मुझे करानी है और मेरे साथ और भी टीचर जुड़ रहे हैं। इस
चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को मुझे और भी बड़ा करना है और बड़े लेवल पर तैयारी करानी है आप लोगों को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12th तक। मैं उससे आगे की बात करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी भीड़ आप लोगों के लिए है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि तैयारी यहां हो रही है, आप जुड़िए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहा, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस लाइव लेकर आऊं एक फिक्स टाइम पर। उस टाइम पे वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी या फिर मैं साथ के साथ लाइव आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 और 15 के साथ। चैप्टर नंबर 14, 15, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।